Hi everyone, welcome back to my channel Teaching with Miss Zoyali. मैथवाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में आज हम सॉल्व करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था, जो कि यूज़ ऑफ बोथ मास रूल से सॉल्व हुए थे, अप्लाई हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप यहाँ देखें, 7 - 3/4 डिवाइड की साइन 1/6 ऑफ 9/14। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा बोथ मास रूल से, यूज़ ऑफ बोथ मास रूल से। ओके जी, व्हाट डज बोथ मास मीन्स? अददी इज़हार को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो एक मुकर्रर तरतीब की पैरवी करते हैं। ये बोथ मास के नाम से जाने जाते हैं। कसर मुकम्मल नंबर के तौर पर बोथ मास के यकसा उसूलों पर अमल करते हैं। ओके, बोथ मास स्टैंड फॉर B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. It is simply known as both mass. अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं अपने both mass rules. Okay जी, now look at this question number 3 is 7 - 3/4 डिवाइड की साइन 1/6 of 9/14. यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो both mass rules है वो क्या क्या चीज़ें इस पर अप्लाई होने लगी हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास न्यूमरेटर यहाँ पे 7 दिया गया है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है, यानी ये फ्रैक्शन जो है ना इनकम्प्लीट है। पहले हम इस फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। 7 न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर को हम 1 देंगे। वी राइट अ होल नंबर एज अ फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर 1। जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसको हम 1 यहाँ पर दे देते हैं। ओके जी, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब आप यहाँ कर देंगे 7/1। ये आपका फ्रैक्शन बन गया है। यहाँ देखें 7/1 - 3/4 डिवाइड की साइन 1/6 ऑफ 9/14 एज इट इज़ उतारें। ओके जी, अब हम बोथ मास का रूल्स अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म बिल्कुल सिंपली हमने बना दी है। 7/1 - 3/4 डिवाइड की साइन 1/6 ऑफ 9/14। अब यहाँ आप देखें B फॉर ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड आप देखें, वी कैन सॉल्व सेकंड ऑफ। ओके, ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। ऑफ यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ आप देखें 7/1 - 3/4 डिवाइड की साइन 1/6 एज इट इज़ उतारें। ऑफ को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, ठीक है। ऑफ का काम जो होता है वो मल्टीप्लाई करने का होता है, तो उसकी साइन जो होगी मल्टीप्लाई की आप यहाँ पे लिख दीजिए। 9/14 एज इट इज़ उतरेगा। ओके जी, थर्ड वी सॉल्व डिवीजन। अब आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर पे हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 7/1 माइनस की साइन एज इट इज़ उतरेगी। फर्स्ट 3/4 फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो एज इट इज़ उतरेगा। डिवीजन की साइन आपको यहाँ पे मिल गई है, जो कि डिवीजन रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को शो करती है। ये साइन मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। इस साइन को आप चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई की साइन में। फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे का ऐसे ही उतरेगा 3/4। ये साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई में चली गई और इसको हम टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे 1/6 से, तो 6/1 कर देंगे। मल्टीप्लाई 9/14 एज इट इज़ उतरेगा। थर्ड वी सॉल्व डिवीजन हमने इसकी साइन को चेंज करते हुए डिवीजन को भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। 7/1 - 3/2 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 9/14 एज इट इज़ उतार दीजिए। ओके जी, फोर्थ स्टेप वी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम सॉल्व करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन को। 7/1 - 3/2 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 9/14। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन को। 7/1 एज इट इज़ उतरेगा, माइनस की साइन सिंपली एज इट इज़ उतारें। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 3 3 = 9, 2 1 = 2, 9/2 मल्टीप्लाई 9/14 एज इट इज़ उतरेगा। ओके जी, यहाँ मज़ीद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 = 81, 2 × 14, 2 14 = 28, यानी 7/1 एज इट इज़ उतरेगा। माइनस की साइन भी आप एज इट इज़ उतारें। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, 9 × 9 9 9 = 81, 2 × 14, 2 14 = 28। 7/1 - 81/28। ओके जनाब, सिक्स स्टेप इज सॉल्व सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने लगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ देख सकते हैं 1 डिनोमिनेटर और 28 डिनोमिनेटर, इन दो का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 28 आएगा, राइट।
सही हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप चाहे राइट हैंड साइड से लें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से लें। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे किस तरह से, जो आपने 1 डिनोमिनेटर 28 का एलसीएम लिया 28 आया, उसी डिनोमिनेटर को रखते हुए ठीक है एलसीएम के हम क्या करेंगे, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई आंसर विद द न्यूमरेटर। यहाँ देखें 28 हमारा एलसीएम आ गया, 28 को आप अंदर रखें और ये वाला 28 डिनोमिनेटर का बाहर रखें। 28 वन सा 28, 1 जो आया मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको न्यूमरेटर से, 1 मल्टीप्लाई 81। 28 एलसीएम को आपने नीचे मेंशन करा, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे जो हमने निकाला उसका राइट हैंड साइड से तो 81 आया, माइनस की साइन एज इट इज उतारी। ओके जी, अब हम सॉल्व करने लगे हैं अपने 7/1 को। इसको भी हम सिंपली इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 28 को हम अंदर लेंगे, 1 को बाहर रखें, 128 सा 28 मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से कर दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 28 मल्टीप्लाई 7, 28 7 ज़ा 196, 196 यहाँ मेंशन कर दिया है हमने। 196 में से माइनस 81 कर दीजिए, 115 अपॉन 28। इसको हमने टेबल से कट किया, जो कि मल्टीप्लाई करा नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 115 को अंदर रखेंगे, 28 को बाहर रखेंगे, 28 4 ज़ा 112। ओके, 3 रिमाइंडर। इस तरह से हम इसको आंसर कर देंगे। हमारा जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद वो आया है 4 होल 3 अपॉन 28। 4 होल 3 अपॉन 28 इज योर आंसर। ओके जी, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 होल 5 अपॉन 12 ऑफ ब्रैकेट 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 होल 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की साइन 1 होल 5 अपॉन 12। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 होल 5 अपॉन 12 ऑफ ब्रैकेट 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 होल 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की साइन 1 होल 5 अपॉन 12। सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। यहाँ मैंने एज इट इज इसी क्वेश्चन को वापस रिटर्न कर दिया, लिख दिया। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन जो है ना, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन हमारे ऐसे हैं जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन है। फर्स्ट फ्रैक्शन ये वाला, सेकंड फ्रैक्शन ये वाला और थर्ड फ्रैक्शन ये वाला। 1 होल 5 अपॉन 12, 1 होल 1 अपॉन 3, 1 होल 5 अपॉन 12। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। इसको हम चेंज करते हुए सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। जब हमारे पास ये फ्रैक्शन बन के आ जाएंगे फिर हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे बोथमास का रूल अप्लाई करते हुए। यहाँ देख सकते हैं सोल्यूशन की मैंने हेडिंग मेंशन कर दी है और यहाँ पे मैंने ये सवाल एज इट इज़ उतार दिया। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 1 मल्टीप्लाई 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 में प्लस 5 कीजिए, 17 अपॉन 12 मल्टीप्लाई। ऑफ की साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को, इस साइन को चेंज करते हुए आप मल्टीप्लाई में ले जाए। ओके, और 2 अपॉन ब्रैकेट 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 एज इट इज उतरेगा, प्लस की साइन भी एज इट इज उतरेगी। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हुए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1 को मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 1 3 ज़ा 3, 3 में प्लस 1 कीजिए, 4 अपॉन 3। ये हमारे पास हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डिवाइड की साइन एज इट इज उतारे। अब यहाँ पे भी हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 1 12 से 12, 12 में प्लस 5 कीजिए, 17 अपॉन 12। ओके जी, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास खूबसूरत से फ्रैक्शन के रूप में बनकर आ गए हैं, फॉर्म में बनकर आ गए हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है हर चीज़। 17 अपॉन 12 मल्टीप्लाई की साइन हमने यहाँ पे चेंज कर दी, ब्रैकेट 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 3 हमारे पास फ्रैक्शन है। ओके, इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, डिवाइड की साइन, 17 अपॉन 12 हमारे पास फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं बोथमास का रूल अप्लाई करते हुए। ओके जी, अब यहाँ देख सकते हैं बोथमास के रूल्स को अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ऑफ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवीजन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, थर्ड स्टेप पे अब हम सॉल्व करने लगे हैं अपना ये प्रोसीजर बोथमास रूल से। यहाँ देख सकते हैं आप 17 अपॉन 12 को एज इट इज़ उतारें, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़ रखें। सबसे पहले अब हम सॉल्व करने लगे हैं ब्रैकेट को। ओके जी, फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम सॉल्व करने लगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 4 3 डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 4 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। रफ वर्क यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ, मैंने 3 4 3 का मैंने एलसीएम लिया जो कि 12 आया।
ओके जनाब, 3 4 3 का एलसीएम मैंने निकाला, यहाँ पे 12 आ गया। लाइन ड्रॉ कीजिए, 12 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर आपकी मर्जी है, अब आप राइट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए। वही प्रोसीजर हम अपना रूल्स को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई आंसर विद द न्यूमरेटर। एलसीएम जो 12 था हमारा, उसको हमने अंदर रखा और इस डिनोमिनेटर को 3 को बाहर रखा। 3 4 ज़ा 12, 4 के अंदर मल्टीप्लाई को न्यूमरेटर का यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 ज़ा 16, 16 आया। यहाँ पे 16 मेंशन कर दीजिए, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी। इसी तरह से 3/4 को मैंने सॉल्व किया जो कि 9 आया। माइनस की साइन एज इट इज उतरेगी। इसी तरह से 2/3 को मैंने सॉल्व किया जो कि 8 आया। यहाँ पे रफ वर्क मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ आ सके कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके जी, थर्ड वी सॉल्व डिवीजन। डिवीजन की साइन को अब हम चेंज करने लगे हैं जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की है। ये साइन रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इस साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई में लाई और इसको टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे यानी उल्टा घुमा देंगे। 17/12 है तो 12/17 कर देंगे। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 17/12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 - 9 + 16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 12/17। ओके जी, जब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे मजीद हम आगे नहीं बढ़ सकते। 17/12 को एज इट इज उतारें, मल्टीप्लाई की साइन भी आप एज इट इज रखें। यहाँ पे देखें 8 - 9, आपने 8 में से 9 माइनस करें जो कि आपको आएगा -1। -1 में +16 कर दीजिए। +16 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15/12 हो गया। यहाँ देखें 12, 15/12 मल्टीप्लाई और 12/17 एज इट इज का एज इट इज उतरेगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 17/12 मल्टीप्लाई 15/12 मल्टीप्लाई 12/17। रफ वर्क आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रफ वर्क को ज़रूर फॉलो करते जाएं ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप ये प्रोसीजर समझ आ सके। ओके जी, फोर्थ वी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे सॉल्व करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 × 1 = 17, 17 × 1 = 17, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12। यहाँ रह गया आपका, क्या रह गया जनाब? 1 × 15, 1 × 1 यानी 15। 15 यहाँ देखें 12, 12 × 1, 12 × 1 = 12, 15/12। अब ये मज़ीद कट हो रहा है टेबल से, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल से ये जा रहा है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5/4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5/4 को हम डिवाइड कर देंगे। 5 को अंदर ले जाएंगे, 4 को बाहर रखेंगे। 4 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर। इसका जो आंसर आएगा 1 होल 1/4 आएगा। 1 होल 1/4 इज़ योर आंसर। यानी फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आया है 1 होल 1/4। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।